आर्कियोलॉजिस्ट काम कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें पता चला कि जो विशाल पर्वत दानव पिछले कई दशकों से सोया हुआ था, उसने अब रहस्यमयी तरीके से अपनी आंखें खोल ली हैं। इसी दौरान बेस के कर्मचारियों को एहसास हुआ कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, क्योंकि यह पर्वत दानव बेहद गुस्सैल स्वभाव का है और कभी अकेले दम पर आधा शहर तबाह कर चुका है। डर के मारे विशेषज्ञों ने तुरंत पराबैंगनी किरणों की सुरक्षा प्रणाली चालू कर दी, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जिससे यह पर्वत दानव डरता है। लेकिन तभी एक कप कॉफी टूट जाती है, जिससे पराबैंगनी सुरक्षा प्रणाली तुरंत बंद हो जाती है। जैसे ही पर्वत दानव को पता चलता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, उसके भीतर भयानक गुस्सा भड़क उठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे आसानी से जंजीरें तोड़ देता है। खतरे को भांपकर नोरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल पर्वत दानव एक घूंसे में लिफ्ट को उड़ा देता है। गनीमत यह रही कि आखिरी समय पर उसके साथी नोरा को बचा लेते हैं। पल भर में पूरा रिसर्च बेस अफरा तफरी में डूब जाता है। कुछ लोग डर के मारे वहीं जड़ हो जाते हैं और अगले ही पल पर्वत दानव के पैरों तले कुचलकर धूल बन जाते हैं। इतने विशाल दैत्य के सामने बचे हुए लोग जान बचाकर बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे रिसर्च बेस से बाहर निकलते हैं, पर्वत दानव जमीन के नीचे से अचानक बाहर आ जाता है। हैरानी की बात यह थी कि पर्वत दानव ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि शहर के केंद्र की ओर बढ़ गया, और इसी के साथ एक अभूतपूर्व तबाही की शुरुआत हो गई। जल्द ही पर्वत दानव पहाड़ की चोटी पर बने एक बार के पास पहुंच जाता है। अंदर मौजूद लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मुसीबत आने वाली है। वे अब भी गाने नाचने में मग्न रहते हैं, यह जाने बिना कि शोर शराबे ने पर्वत दानव को भड़का दिया है। अगले ही पल पर्वत दानव बार की छत उखाड़ देता है और अपना छोटा सा सिर अंदर डालकर लोगों को डराता है। मूर्ख लोग खतरे को समझने के बजाय मोबाइल निकालकर फोटो खींचने लगते हैं, लेकिन जैसे ही पर्वत दानव हाथ बढ़ाकर भीड़ को पकड़ने लगता है, तब उन्हें एहसास होता है कि हालात गंभीर हैं और सभी बाहर की ओर भागने लगते हैं। जो तेज दौड़े वे बच गए, लेकिन पीछे रह गए लोग पर्वत दानव का शिकार बन गए। इस घटना ने सेना को सतर्क कर दिया। पर्वत दानव को खत्म करने के लिए सेना ने तुरंत हेलीकॉप्टर दस्ता भेजा। तेज पराबैंगनी किरणों से पर्वत दानव की त्वचा झुलसने लगती है, लेकिन उसे पूरी तरह हराना आसान नहीं था। तभी पर्वत दानव एक बिजली का खंभा उखाड़कर हेलीकॉप्टर की ओर फेंक देता है, जिससे एक हेलीकॉप्टर विस्फोट में तबाह हो जाता है। अपने साथियों को मरते देख कमांडर क्रिस गुस्से से भर जाता है, लेकिन टीम के सदस्य उसे समय रहते संभाल लेते हैं। तभी पर्वत दानव अचानक हमला रोक देता है और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। साफ था कि उसका असली मकसद सेना नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। इन घटनाओं के बाद नोरा समझ जाती है कि सिर्फ ताकत से पर्वत दानव को हराया नहीं जा सकता। वह लोगों को एक प्रतिबंधित गुफा में ले जाती है। वहां एक और पर्वत दानव रहता था। नोरा चाहती थी कि वही दानव अपने जैसे दूसरे दानव से बात करे और इंसानों व दानवों के बीच का झगड़ा खत्म करे। गुफा के अंदर पहुंचकर नोरा लय में पत्थर से जमीन पर दस्तक देता है। उसके पिता ने उसे पर्वत दानव को बुलाने का तरीका सिखाया था। थोड़ी ही देर में एक छोटा पर्वत दानव उनके सामने आ जाता है। सबके डरे रहने के बीच नोरा उसका चेहरा छूता है। बचपन से ही नोरा को पर्वत दानवों से बात करने की शक्ति थी। वह उसे यहां आने का उद्देश्य समझाता है। छोटा पर्वत दानव आसानी से उसकी बात मान लेता है। अगले दिन नोरा बर्फीले इलाके में एक सिग्नल फ्लेयर दागता है ताकि खूंखार पर्वत दानव को बुलाया जा सके। छोटे पर्वत दानव की मदद से बातचीत की कोशिश की जाती है, लेकिन बड़ी दानव की प्रतिक्रिया से साफ हो जाता है कि समझौता नहीं हो पाया। दोनों दानव एक दूसरे पर गरजते हैं। अचानक बड़ा पर्वत दानव जोर से जमीन पर पैर मारता है। मोटी बर्फ में दरार पड़ जाती है और दरार छोटे दानव की ओर बढ़ने लगती है। नोरा जान बचाकर भागता है। नोरा तो बच जाता है, लेकिन छोटा पर्वत दानव बर्फीली झील में गिर जाता है और अंत में गहराई में समा जाता है। दोनों लोग भागते हैं, लेकिन पर्वत दानव पीछा करता है। वे हेलीकॉप्टर में कूदते हैं और मुश्किल से बचते हैं। जांच में पता चलता है कि पर्वत दानव उस जगह जा रहा है जहां सालों पहले दानवों का नरसंहार हुआ था। सच्चाई जानने के लिए वे चर्च में पुराने दस्तावेज खोजते हैं। पता चलता है कि कभी इंसान और दानव शांति से रहते थे, लेकिन एक राजा के बाद दानवों का कत्लेआम शुरू हुआ। बाद में मालूम पड़ता है कि असल साजिश चर्च के कुछ लोगों की थी और पवित्र जल दानवों को नुकसान पहुंचा सकता है। नोरा पवित्र जल में चाकू डुबोकर पत्थर काटता है और आसानी से काट देता है। इससे उन्हें दानव को हराने का तरीका मिल जाता है। वे पवित्र जल से जाल बिछाते हैं। रात में पर्वत दानव आता है। चर्च की घंटियां बजाई जाती हैं। घंटियों की आवाज से दानव तड़प उठता है और सेना पवित्र जल से हमला करती है।
गुस्से में दानव चर्च पर पेड़ फेंक देता है। दानव जाल में फंसता है, पवित्र जल से जलता है, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता है। तभी छोटा पर्वत दानव मदद के लिए लौट आता है। वह कमजोर पड़ता है, लेकिन नोरा आखिरी दांव खेलता है। एक सैनिक पवित्र जल लेकर दानव के मुंह में कूद जाता है और बलिदान देता है। पवित्र जल से दानव अंदर से जल जाता है और छोटा दानव उसका दिल तोड़ देता है। संकट खत्म हो जाता है। लोग फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। अंत में नोरा अपने पुराने घर लौटकर छोटे पर्वत दानव से विदा लेता है। यहीं फिल्म समाप्त होती है।